नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देश प्रदेश की सभी बेहतरीन युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं का देश के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर इजी एग्रीकल्चर पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और बच्चों, जैसा कि कल आपका बहुत सुंदर एग्जाम कृषि पर्यवेक्षक का आयोजित किया गया, जिसमें आप लोगों ने अपना भाग्य को आजमाया और आप लोगों के दिल दिमाग और आपके इस पूरे वायुमंडल में एक चीज आप लोगों के दिल दिमाग में गूंज रही है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि कल आंसर कियां सबने जारी की, बहुत सारे संस्थानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, अपनी अपनी आंसर की जारी की और उन आंसर कियों के आधार पर आप लोगों ने अपने जो पेपर थे उनको भी मैच करवाया। लेकिन फाइनल आंसर की जो आपका आरएसएस बोर्ड जो जारी करेगा वो अभी बाकी है। तो कुछ प्रश्नों में आपने देखा होगा कि कुछ संस्थान और कुछ बता रहा है, कुछ संस्थान और कुछ बता रहा है। पेपर का लेवल ना ज्यादा तेज हार्ड था, ना ज्यादा इजी था, एक एवरेज पेपर यहां से बनाया गया। लेकिन पेपर थोड़ा लेंथी था, क्योंकि आपने देखा कि मैचिंग द फॉलोइंग के प्रश्न इस बार बहुत सारे आपको देखने को मिले, यानी खूब सारे प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिले। और जो आपका पशुपालन का जो एक बहुत सरल आप जिस सब्जेक्ट को मानते थे, इस बार वहां से 4-5 जो प्रश्न बने वो बड़े लाजवाब बने। मिट्टी से संबंधित जो आपके 2-3 प्रश्न, फर्टिलाइजर से संबंधित, पोषक तत्वों से संबंधित पूछे गए, वो भी थोड़े से बहुत लाजवाब यहां से पूछे गए। दूसरी बात बच्चों, पेपर के बारे में आपने बहुत अच्छे से देख लिया, आपने दे भी दिया है। अब आपके दिल में एक आवाज उठ रही है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि जब आप कट ऑफ के आसपास रहते हैं या निकटतम वहां पहुंचते हैं और सब लोगों के बारे में जब आप सुनते हैं, कई प्रकार के मत सुनते हैं, तो आप लोगों के दिल में एक बेचैनी उठती है। ये बात स्वाभाविक है। तो बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक ये बताऊं कि 1,08,000 के लगभग बच्चे पूरे राजस्थान में इस एग्जाम में बैठे हैं और टोटल 1,47,000 आवेदन आपके थे। तो उसमें से 1,08,000 आपके ने मतलब एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। 7 संभाग पे आपका एग्जाम जो कंडक्ट हुआ, आयोजित हुआ, वो आपने बहुत अच्छे से दिया। दूसरी चीज, एग्जाम बहुत सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे से आपका आयोजित हो गया, क्योंकि कई प्रकार की आपको ऐसे कटु सत्य है या आपको कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो चीजें भी यहां से आपको बिल्कुल दिल दिमाग से निकालने वाली थी। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। उस कट ऑफ को लेकर के अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल भी मैंने जब आपके आंसर की हल करवाई थी तो आपसे कट ऑफ के बारे में मैंने बहुत विशेष बात की थी, यानी विशेष चर्चा मैंने की थी बच्चे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो आपका मतलब सबसे पहले नॉन टीएसपी की ही बात करते हैं कि नॉन टीएसपी में क्या रहने वाला है। तो नॉन टीएसपी में सबसे पहले अपन जनरल की बात करें, तो इसमें मेल की बात करें और फीमेल की बात करें कि फीमेल जो है उसमें क्या क्या कट ऑफ रहेंगी। तो मेल में बच्चों 76 77 तक आपका इस प्रश्नों का स्कोर है, तो आप एकदम बहुत अच्छे सेफ जोन में माने जाते हैं। बच्चों, फीमेल की बात करें तो 71 72 तक जो फीमेल है वो आपकी इस स्कोर पे सेफ रहती हैं। इसके अलावा अपन बात करें बच्चों ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी की, तो ओबीसी में मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल आपका लगभग वही 76 के लगभग यहाँ पे रहने वाला है। फीमेल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे 72 के लगभग, 71 72 के लगभग ही आपका ये रहने वाला है। मतलब जो स्कोर आपका यहाँ पे जो चल रहा है 72 73 वाला, 72 के लगभग वाला ये स्कोर, क्योंकि आप 8-10 नंबर लड़कियों की तुलना में और लड़कों की तुलना में इतना ही अंतर आपको देखने को यहां से मिलने वाला है। एमबीसी की भी बात करें बच्चों, तो एमबीसी में मेल की बात करें तो मेल लगभग आपका 74 के लगभग यहां से आता है। फीमेल की जब बात करते हैं तो बच्चों 70 के लगभग यहां से फीमेल का स्कोर लगभग आपका रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लो बच्चों की ईडब्ल्यूएस में क्या रहने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 71 72 के लगभग मेल रहने वाला है। फीमेल की जब बात करें तो बच्चों यहाँ पे 67 68 तक आपका ये कट ऑफ का दायरा वहां पे आपका बैठता है। यस, ऐसा आपको ध्यान रखना है बच्चे। अब अपन इसमें बात करें कि इसके अलावा एससी एसटी की भी एक बार चर्चा कर ले कि एससी कैटेगरी में मेल की क्या रहने वाली है, फीमेल की क्या रहने वाली है। तो बच्चों 71 72 तक आपका मेल का स्कोर जाएगा, 65 के लगभग आपका फीमेल का स्कोर जाता है। एसटी कैटेगरी में अपन बात करें बच्चे, तो एसटी कैटेगरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल की अपन चर्चा करें यहाँ पे तो वही आपका 70 71 के लगभग यहाँ से रहने वाला है।
फीमेल की बात करें तो वही 64-65 तक आपका ये यहाँ पे रहने वाला है। तो एक बार आपने सरसरी तरीके से मोटे मोटे अंदाज में देखा कि कितनी क्या आपकी रहने वाली है। बच्चों जैसा कि अभी कल का जो फीडबैक आ रहा है, जो मेरे बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोर्सेज खरीद रखे थे, तो उन लोगों की जो रिव्यू मेरे पास आया है, उस रिव्यू में यही रहा कि बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे हैं, मुश्किल से 5-10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 75 को क्रॉस कर रहे हैं। बाकी लगभग 70 से मतलब 70 के लगभग सबसे ज्यादा बच्चे हैं। 65 से लेकर के आपका 75 के मतलब 65 से 75 के बीच में सबसे जो मोर इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिनका लेवल भी अच्छा था टेस्ट सीरीज में सब में, तो वो बच्चे यहाँ तक अटके हुए हैं। लड़कियां भी लगभग, ओबीसी जनरल की बात करें, SC ST में बात करें, तो लगभग यहाँ तक वो सब अटके हुए हैं। तो आपको कोई बोलेगा कि 80 से ऊपर जा रहा है, कोई बोलेगा 85 से ऊपर जा रहा है। बच्चों एग्जाम बहुत तगड़ी चीज होती है। जब यूनिवर्सिटियों के एग्जाम होते हैं, वहां 25 सीट निकलती हैं और वहां का कट ऑफ कितना जाता है? 75, 72, 76, 78, इतना ही जाता है बच्चे, ज्यादा नहीं जाता है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना आए कि वो बोल रहा है कि 85 जा रहा है, कोई बोल रहा है 80 जा रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरे तो 95 बन रहे हैं। ये सब झूठी अफवाहें होती है बच्चे, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, मतलब बहुत अच्छा पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा अपन बात करें बच्चों की जो आपका नॉन टीएसपी है ना, इसमें भी एक बार मतलब टीएसपी की बात कर लेते हैं कि टीएसपी में क्या रहने वाला है बच्चे। टीएसपी में कट ऑफ्स आपको थोड़ा कम मिलने वाले हैं। हर कंपटीशन में देखा जाता है ऐसा कि वहां की जो कट ऑफ्स आपकी होती हैं बच्चे, वो थोड़ी अलग ही आपको मिलने वाली हैं, है ना। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि वहां क्या क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है टीएसपी में। तो टीएसपी में जनरल में अपन देखे बच्चे तो लगभग आपका 67 के लगभग तक आप मान के चलें, 67-68 तक। और मतलब बात करें तो मेल की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं। फीमेल थोड़ा कम यहां से जाने वाला है। जैसे टीएसपी में फीमेल की बात करें बच्चे तो मतलब टीएसपी में जो फीमेल है बच्चों आपका, ये 61 से लेके 64 के बीच में आपका एवरेज वहां पे रहने वाला है। ये 66-67 तक आपका एवरेज रहने वाला है ना। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ओबीसी में वहां चर्चा करें तो बच्चों आपका वही 66 के लगभग, और यहाँ पे आपका वही 62 के लगभग आपका एवरेज रहने वाला है। एमबीसी वहां आपका होगा नहीं, इसको मैं काट देता हूं यहां से। इसके अलावा SC ST में बात कर ले, EWH की बात कर लें तो मेल में ही बात कर लो। जैसे मेल में यहाँ पे लगभग आपका वही 62 और यहाँ पे आपको वही 60 के लगभग आप देखेंगे। SC ST में आपका बच्चों वही 60 के लगभग, 61 के लगभग, और आपका फीमेल में बात करें तो ये लगभग आपका 58 के लगभग तक आपका आ सकता है SC में। ST में बात करें तो वही 62 से लेके 64 तक आपका एवरेज यहां से बनता है। फीमेल में बात करें बच्चों तो ST में फीमेल में अपन चर्चा करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो लगभग आपका 58 के लगभग 59 के लगभग आपका स्कोर बनता है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल बिंदास रहें, मस्त रहें, शानदार रहे, तूफानी अंदाज में रहें, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत।